हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं पिछले अध्याय, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे हुए थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडस्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत हो रहा था। अनेक मंडप समूह उस राजमंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भट वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राजमंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदोवे से सुशोभित थे तथा उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देखकर राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेत्ता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले कि हे राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में कोई दूसरा देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए हे नरदेव, वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, गर्ग जी के ही उक्त आदेश को शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक जी ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हो गए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ आकर गमनयोदत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेकर स्वयं ही रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धंधुरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता। अब कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था और स्वभाव से भी वह अत्यंत खल अर्थात दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू भी नहीं गई थी। वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली और बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय ही कर लिया। उस समय बाजे वाले ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी बोले, हे भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं।
भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की, और वे ही आप तलवार से बहिन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहिन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहिन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर ये तो आपकी साक्षात बहिन है, फिर किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहिन है, बालिका है और पुत्री के समान दयनीय दयापात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी ने, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन्न होकर पुनः कंस से बोले। श्री वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश, कंस ने वसुदेव जी के निश्चयपूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन पधारे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद ही होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देखकर कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, हे वसुदेव, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कंस के यो कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और वृषभानु आदि देवताओं के। हे नरेश्वर कंस, इस ब्रजभूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो वह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामतो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उससे यूं कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका।
कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देखकर महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़ग हस्त होकर उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा और राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे अर्थात मारे गए। तदनंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह गिरा और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में ही धराशायी हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित होकर काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। हे राजराजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंस ने कुपित होकर उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और कल आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है।
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप ज्येष्ठ मास की अपरा और निर्जला एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं और वट सावित्री के विषय में जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।